नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हिंदी प्रवाह। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम संज्ञा और सर्वनाम के मिसलेनियस क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, ये जो मिश्रित प्रश्न रहेगा वो 20 प्रश्न रहेगा, जिसमें लगभग 10 सर्वनाम और 10 संज्ञा रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप संघर्ष करिए, मंजिल ज़रूर आपको मिलेगी। एक न एक दिन मंजिल खुद आपके पास आएगी। बस आप केवल संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत मत छोड़िए। ठीक है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, बने रहिए इस 20 प्रश्न के वीडियो में। ठीक है, और खुद को परखिए, देखिए आपका कितना आंसर सही होता है। और दोस्तों, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक कमेंट करिएगा, बताइएगा किस तरह का ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम वे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अन्य पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। वे, देखिए वह से वे बना है, वह से वे बहुवचन है, तो अन्य पुरुष बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2 है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण चुनिए। आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। ए अध्यापक, बी मेला, सी शौर्य, डी सेना, सोना। डी आपका रहेगा सोना। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा बी मेला। मेला समूह से मिलकर बनता है। ठीक है, बाकी अन्य उदाहरण है। आगे बढ़िए। प्रश्न 3 है, दाल में कुछ गिर गया में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? दाल में कुछ गिर गया, तो कुछ कौन सा सर्वनाम है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए निजवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी निश्चयवाचक। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कुछ, कोई, कुछ। जैसे दाल में कुछ गिर गया, तो ये क्या गिरा है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, जब हमें कोई चीज़ कन्फर्म ना हो, ज्ञात ना हो, तो उसको हम इसी तरह से बोलेंगे, कुछ या कोई। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा, मतलब निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको यही बताना है, इन चारों में से कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक नहीं है। पहला पहाड़, दूसरा नारीत्व, तीसरा क्रोध और चौथा बचपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पहाड़, ऑप्शन ए। ठीक है, नारीत्व, क्रोध और बचपन ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़िए। प्रश्न 5, आज मेरी दिल्ली जाने की योजना है में दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपको बताना है, दिल्ली जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, डी रहेगा भाववाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए व्यक्तिवाचक। दिल्ली एक स्थान है जिसका हमने प्रॉपर नाम ले लिया। जब किसी भी संज्ञा का प्रॉपर नाम ले लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी करिएगा। प्रश्न 6, सर्वनाम हम किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ए मध्यम पुरुष, बी संबंधवाचक, सी अन्य पुरुष, डी उत्तम पुरुष। आपको बताना है कि हम किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। पहली बात तो देखिए, इसमें यही बता दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो ये तो पहले से ही कट जाएगा। ठीक है, तो मैं से क्या बना है, हम। मैं का बहुवचन रूप होगा हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष।
मैं जो होता उत्तम पुरुष, उसी का बहुवचन हम, तो यह हो जाएगा उत्तम पुरुष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, संज्ञा के भेद जहाँ एक ही प्रकार की वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब आपको बताना जितने संज्ञा के भेद होते हैं पांचों में से जहाँ पे एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जातिवाचक। जातिवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8। अगला क्वेश्चन है ये कपड़े किसके हैं में किसके कौन सा सर्वनाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सॉरी, ये कपड़े किसके हैं में किसके कौन सा सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक और डी प्रश्नवाचक। किसके, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, किसके। तो किसके जो शब्द होता है वो प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न 9, क्रिया हंसना से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है। तो इसमें हंसना से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। हंसता, हंसी, हंस, हंसाओ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हंसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 10, सर्वनाम आपका प्रयोग यदि सुनने वाले श्रोता के लिए आदर के रूप में किया जाए तो यह कौन सा पुरुष होगा। मतलब कह रहा है कि सर्वनाम में आपका प्रयोग हम अगर सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं तो यह कौन सा पुरुष होगा। उत्तम पुरुष, निजवाचक, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मध्यम पुरुष। ठीक है। तो अगर ये आपके लिए एक प्रश्न रहेगा, कमेंट करिएगा आप। ठीक है। आप जो होता है, अगर मान लीजिए कहा जाए कि मैं आप ही चला जाऊंगा, ये आप किसके लिए प्रयोग होता है। ये जो मैंने बताया इसको आप कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न 11, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। आपको बताना द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। झुंड, गुस्सा, लड़का, पानी। तो इसमें द्रव्यवाचक जो संज्ञा हो जाएगी वो ऑप्शन डी पानी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12, संबंधवाचक सर्वनाम का सही जोड़ा चुनिए। आपको बताना है कौन सा सर्वनाम संबंधवाचक है। ऑप्शन है ए कौन, क्या, बी मैं, हम, सी जो सो, डी यह वह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो सो। जो सो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांव, नदी, भारत, पर्वत। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है। तो भारत। बाकी सभी पर्वत, नदी, गांव ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 पे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है शब्द उसके लिए क्या कहते हैं। तो ए सर्वनाम, बी क्रिया, डी विशेषण, सॉरी सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। अगर आप नए हैं तो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ वो इंसान नहीं हूँ। तो वक्त जो होता है ये नहीं होता है कि मेरा टाइम आएगा, तो टाइम ज़रूर आएगा। वक्त फंसाया है, परेशान मत होइए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। प्रश्न 12 है विशेषण, मीठा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है।
मीठा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? मीठापन, मिठाइयाँ, मिठाई, मिठास। ऑप्शन डी मिठास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, बी है 3, सी 4, डी 6। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, पुरुषवाचक में प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर आप वीडियो में नए हैं तो मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है, जो कि सर्वनाम के पूरे टॉपिक कवर किए हैं। वीडियो में 2 वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, टोली शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? मतलब आपको बताना है टोली शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा टोली शब्द का समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न 18, बाहर कोई खड़ा है में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई, कुछ, ये अनिश्चित होता है। प्रश्न 19 में कह रहा, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इस शब्द पे जरूर ध्यान दिया करिए। ठीक है, दौड़, पढ़ाई, किताब, शत्रुता। आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा ऐसी संज्ञा है जो भाववाचक नहीं है। तो देखिए, इसमें किताब हो जाएगा, भाववाचक नहीं है। ठीक है, ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20, ये आखिरी प्रश्न है। वाक्य वह स्वयं ही चला गया में रेखांकित शब्द स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं आपको बताना है स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, सी निजवाचक, डी निश्चयवाचक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे। आप, उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखे होंगे। और दोस्तों, आपका स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपका 20 में से कितना सही हुआ है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं इसी तरह से आगे वीडियो और लाता रहूँगा। ठीक है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। 20 प्रश्न है, वीडियो लगभग 15 मिनट में कंप्लीट हो जा रही, तो आप 15 मिनट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।